ये तो हुकूमत का काम है। और ये अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कहते हैं ना इतनी बड़ी दोनों जमातें हैं, इनमें से एक बंदा भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनने के काबिल, एक भी। तो ये अफसोसनाक, वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ही ख़राब है, क्योंकि इन्होंने, औरंगजेब साहब अच्छे आदमी हैं, इन्होंने जो अपना काम करना है वो करके पाकिस्तान की मज़ीद बदहाली होने के बाद उन्होंने ब्रीफ केस उठाना है और उन्होंने पाकिस्तान से जहाज़ पकड़ के चले जाना है, जैसे हफीज़ शेख, जैसे दूसरे चले जाते हैं, शौकत अजीज़। तो ये अफसोसनाक बात है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री इन अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं अवाम के पास, अपना मैनिफेस्टो लेके जाती हैं जो 90% मईशत के हवाले से होते हैं कि हम आपके कैसे हालात ठीक करेंगे। वो मैनिफेस्टो बनाने में उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, जिस तरह मोहम्मद औरंगजेब का कोई ताल्लुक नहीं होता, और आगे चलाने के लिए कौन है, कोई और नया आ जाता है, उसको उससे कोई ताल्लुक नहीं कि मैनिफेस्टो में क्या लिखा था, उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि TMLN की आइडियोलॉजी क्या है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि PPP की आइडियोलॉजी क्या है। उसको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, और वो ना पॉलिटिकल कंपल्शन देते हैं और ना ही 5 साल के बाद उसने जाके जवाबदेही करनी है अवाम को, क्योंकि वो तो चला जाएगा। तो ये है ही मिसमैच, ये तरीका ही गलत है कि जिसमें आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स एक बाहर से बंदा ला के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत अफसोस भी करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं कि एक बहुत ही हमारा कम्पिटेंट ऑफिसर जो है शहीद हुआ है और रोज़ाना की शहादत हो रही है। दो बातें इस पे, एक तो हम बिल्कुल क्लियर है, हम हर सूरत पे दहशतगर्दी के कला कमा चाहते हैं और अपने सूबे में अमन अमान के लिए जितनी भी वसाइल दरकार हो, जितनी भी इसके लिए ज़रूरत हो, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट किए वो दे रहे हैं। सवाल ये है कि एक तो हमने, आपके नॉलेज में होगा, आप हमारे सूबे से हैं, जो हमने एक कौमी जरगा किया, और कौमी जरगे में हमने तमाम सियासी पार्टियाँ, मतलब अगर वो पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट से बाहर है, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने इकट्ठा किया और उस पर हमने उसका एक सलूशन निकाला, एक मेमोरेंडम निकाला, एक इलामिया निकाला कि ये हमारा है, इस पर सूबाई हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है और वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। एक एक चीज़ को क्लियर किया। जो हमारे सूबे में अमन अमान का मसला है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के इंटरनल इशूज़ नहीं है, वो हमारे फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बॉर्डर से ताल्लुक़ रख रहे हैं, वो हमारे अफगान पॉलिसी से ताल्लुक़ रख रहे हैं। इसलिए हमने उसमें बाकायदा एक सल्यूशन दिया है, हल दिया है, और मुतालबा करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर अमन होगा तो पूरी मुल्क में अमन होगा। और ज़रूरत इस बात की है कि जो हमने इलामिया निकाला है, एक पूरी खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सियासी, बल्कि सियासी नहीं, इसमें सिविल सोसाइटी, इसमें बार एसोसिएशन, तमाम की नुमाइंदगी थी, उस पर अमल दरामद किया जाए। हम बिल्कुल कमिटेड है अमन अमान के लिए, जहाँ तक हो सके, जितना वसाइल हो सके, जितना पुलिस को स्ट्रेंथन करना है वो सूबाई हुकूमत करेगी इंशाल्लाह। उनका पूरा एक कोर्स हुआ और गुज़श्ता रोज़ बानी पीटी इमरान खान साहब की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया कि वो मेरे मीर जाफर और मीर साहब, इस हवाले से ज़रा वादे कीजिएगा कि जो NDU का कोर्स करने वाले आपके अरकान हैं वो पार्टी पॉलिसी के तहत गए या खुद से गए, क्या पोजीशन है इस हवाले से? देखिए, इसके बारे में तो आपको पता है, NDU एक कोर्स है जो कि रूटीन में होता है, लेकिन जो इनकी मुलाकात हुई है उस मुलाकात पे पार्टी को कंसर्न है। मैं समझता हूँ कि इसके दौरान अभी खान साहब के साथ एक और भी मुलाकात कर रही है, क्योंकि मुख्तसर मुलाकात थी, तो हम मज़ीद भी इस पर क्लियरिटी चाहेंगे कि खान साहब के मज़ीद भी इस पर क्लियरिटी आ जाए। अच्छा, झगड़ा साहब सुबह वज़ीर खजाना रहे हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमती सिस्टम कैसर साहब ने कहा कि लोहे की कीमत में पैसे नहीं मिले, NFC का शेयर भी कम मिल रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना KPK को NFC की कीमत में, लोहे की कीमत में दिया, और जो जमशुदा अजला के लिए अमाउंट मुख्तस की गई थी उसमें PTI ने कितना जो है पेमेंट अदा की थी सूबाई हुकूमत को कि वो वहाँ पर डेवलपमेंट करे, उस बारे में थोड़ा बता। जी, ये सवाल मैं बहुत बार जो है वो आंसर कर चुका हूँ और दोबारा भी जो है वो कर देता हूँ। 10% तक बस की तरह गलत है कहीं। देखें, अगर आप देख लें
दो हकीकतें हैं उस हुकूमत में भी। पहली हकीकत तो ये है कि उस वक्त भी हमें चैलेंजेस होते थे, क्योंकि जो पाकिस्तान के स्ट्रक्चर की खामियां है ना, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट है, जो इस्लामाबाद का माइंडसेट जनरली है, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो वफाकी वज़रा को मशवरे देते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, वो उन पे जाते हैं। तो उस वक्त भी हम अपने हक के लिए लड़ते थे, ठीक है जी। जो क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता था वो ये जाता था कि वो बात सुनते थे और जहां तक मुमकिन होता तो वो करेक्शन करते थे। मुझे याद है जो हमारा पहला बजट था 2019 में, उसमें आपको याद होगा कि फाइनेंशियल प्रेशर सबसे ज़्यादा था। आपको ये भी याद होगा कि पेशावर में अक्सर ईद एक दिन पहले होती है। ईद के दिन खान साहब ने मुझे बनी गाला बुलाया, क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी कि फाटा का शेयर जो है वो कम था, और सारी वफाकी काबीना को बुला के उन्होंने फाटा का शेयर बढ़ाया। 2021 में जब इनफैक्ट NFC भी चल रहा था, शौकत तरीन साहब नए नए फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमें IMF का MOU मिला, हमने उस पर जो है वो ऑब्जेक्शंस रेस किए और खान साहब ने जो है वो शौकत तरीन से मुलाकात कराई। उस वक्त हमें नेट हाइडल प्रॉफिट्स का मसला था, और एक दिन पे हमने रिकॉर्ड नेट हाइडल प्रॉफिट्स 25 अरब के 30 जून 2021 को गालिबन, अगर मुझे याद है, वो लिए। एक और साल जो है वो वफाकी हुकूमत पे प्रेशर था, एक ग्रुप बन गया था, खटक साहब 2-3 लोगों ने एम्प्लॉयज़ के साथ नेगोशिएशन की थी, कोई बड़ी खातिर ख्वाह उन्होंने जो है वो सैलरीज़ में इंक्रीज़ की, जिससे जो है वो सूबों के फाइनेंसेस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। उसके लिए खान साहब ने एक ग्रुप बनाया, और वो फिर हमने बाय द वे इस तरीके से किया कि उस वक्त भी प्रेशर राइटली था कि जो अफवाज आपके फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं कि उनको ज़रूरत थी ज़्यादा पैसों की, तो उनको हमने एक स्पेशल अलाउंस दिया। ऐसे में बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ। इन अ नटशेल जो दो हमारे मुतालबे हैं, उस पे मुझे याद है कि 3 साल में इमरान खान की गवर्नमेंट में हमने NHP पे 110 अरब रुपए लिए, और जो ये इशू था परमानेंट AGN काजी फार्मूला का, ये सॉल्व होने के बड़े करीब था। इसके लिए हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत चल गई, और तसलसल ना होने का ये इम्पैक्ट होता है। कबायली अजला का अगर आप देख लें, हालांकि मेरी राय में उससे ज़्यादा पैसे देने चाहिए थे, कोई और सूबा नहीं देता था, लेकिन वफाक अपना बजट हर साल बढ़ाती थी, और कभी हमें कबायली अजला के बजट में 1 रुपए के खसारे का सामना नहीं हुआ। 2022 के बाद ये पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि हर साल वफाकी हुकूमत तकरीबन जो करंट बजट है फाटा का, वो एक जैसा रखती है, जिसकी वजह से हर साल खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से फाटा के एरिया की तनख्वाहें देता है, और मेरे ख्याल में 4 साल में मिल के तकरीबन 100 से 150 अरब रुपए के दरमियान हमने अपने जेब से दिए। ये हमने किसी पे एहसान नहीं किया, ये हमारी ड्यूटी है एज पाकिस्तान, लेकिन तब भी सवाल हम पे उठता है। तो एटीट्यूड में एक बड़ा फ़र्क था जो 2022 के बाद चेंज हुआ है। दो बच्चियों को जैसा आपके बेटे ने तेज रफ्तार, उसकी 16 साल उम्र थी और उसने गाड़ी के नीचे दे दिया, उसके बारे में भी जरा गवर्नमेंट से कहाँ देखिए, ये इस्लामाबाद में हुआ है। मेरे ख्याल में उसके पास वो लाइसेंस वगैरह भी नहीं था। जो कानून के मुताबिक है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, हो किसी का बाप हो, किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, वो ये तो मतलब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। रूल अल्लाह तो तब है, तो मुझे उम्मीद है कि जज साहब भी इसके ऊपर कोई वो नहीं करेंगे, उसको जो भी कानून का सामना करना चाहिए। अच्छा असल कैसर साहब, जब भी ये कोई बजट बिल पेश होता है असेंबली में, तो तरीके इंसाफ जो है ना ये वॉक आउट कर जाती है। इसमें अवाम जो है वो कह रही है कि ये हुकूमत के साथ अंदर खाते ये मिले हुए हैं, इसमें जरा थोड़ी सी वजाहत। देखिए सवाल तो ये है कि हमने जो 27वीं आईनी तरमीम की आप बात कर रहे हैं, हमने इस पर काफ़ी मशावरत की। हमने पार्लिमानी पार्टी और हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी थी उस वक्त की, उस पर मशावरत हुई और इस कंसेंसस हुई कि चूँकि नंबर 1 ये है कि इस वक्त ये असम्बली 1247 की पैदावार है,
इसके पास किसी भी कानून साजी की कोई मॉरल अथॉरिटी और कानूनी अथॉरिटी नहीं है, इसके पास ये लेजिटिमेट असम्बली है नहीं, इसलिए हम इसकी किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो हमने इसलिए काम तो शोर करते हैं, प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते कि इंशाअल्लाह जब भी हम आएंगे अल्लाह ताला मौका देगा इंशाअल्लाह ताला, तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम है या 27वीं आईनी तरमीम है या जितनी भी इन्होंने ये कवानीन पास किए इंशाअल्लाह इनको पारित करेंगे, क्योंकि ये अशराफिया की नुमाइंदगी करते हैं। इस जितनी भी कानून साजी हुई है, इस तमाम कानून साजी में सिर्फ एक कानून ही बताए कि वो जो आवाम के लिए रिलीफ हो, ये सिर्फ अशराफिया के लिए है। और हम इंशाअल्लाह ताला इस कानून कि मैं इसलिए हिस्सेदार नहीं बने कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। थैंक यू।